राजधानी भोपाल 9 मसाला रेस्टोरेंट में परशुराम सेवा संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पांडे एवं श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सहेंद्र सिंह दीक्षित, प्रदेश प्रवक्ता किरण सिंह राठौर ने प्रेस वार्ता में कहा, ओबीसी 27% आरक्षण पर निर्णय पूर्व ईडब्ल्यूएस और अन्य आरक्षण मापदंडों की असमानताएं समाप्त की जाए। सुप्रीम कोर्ट में 27% पर लगी रोक हटाने के लिए जो 23 तारीख से नियमित सुनवाई शुरू हो रही है, उसके संबंध में हाल ही में प्रदेश के मुखिया ने विपक्ष के साथ एक बैठक करके एक सहमति पत्र, संकल्प पत्र जारी किया और उसमें ये संकल्प लिया गया सारे राजनीतिक दलों के ने कि हम इस 27% पर लगी रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सहमति देंगे। इसका तात्पर्य ये है कि मध्य प्रदेश का सवर्ण, मध्य प्रदेश में जो सवर्ण हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो सवर्ण बच्चे यूपीएससी और दीगर परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनका भविष्य का क्या? इसके लिए भी एक सर्वदलीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलानी चाहिए और उस बात को, हमारी इस मांग को स्पष्ट करना चाहिए। हमारे साथ हमारी करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सहेंद्र सिंह दीक्षित जी भी हैं और प्रदेश प्रवक्ता बहन किरण सिंह जी राठौर भी हैं। और भी सामाजिक संगठनों से निरंतर चर्चा चल रही है और इस मांग को हम विनम्रता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहते हैं कि यदि एक सर्वदलीय बैठक ओबीसी आरक्षण के लिए की रोक हटाने के लिए बुलाई जा सकती है, तो प्रदेश के सवर्ण छात्र छात्राओं, उनके परिवारों के लिए भी कम से कम उनके भविष्य के लिए किसी योजना के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का कि मेहरबानी करें, कृपा करें और ये स्पष्ट करें कि इन सवर्णों का, के बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि सरकार को और विपक्ष को, दोनों को किसी भी तरीके से इस आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक वोट के लिए बुलाई जा रही कार्यक्रम है। श्री उमंग सिंघार के परिवार को आरक्षण मिले, कहां तक जायज है? श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस समाज से आते हैं, उनके परिवार को आरक्षण मिले, ये कहां तक जायज है? आईएएस आईपीएस जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उनके परिवार के बच्चों को आरक्षण मिले, ये कहां तक जायज है? मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर सरकार ईडब्ल्यूएस के मापदंडों को अन्य समाजों को जो आरक्षण दिया गया है उस पर लागू किया जाए, हमारा पक्ष सुना जाए और उसके बाद इस पर कोई निर्णय किया जाए। देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक समानता लाने के लिए 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया था और ये कहा था कि ये जो आरक्षण मैं दे रहा हूँ, ये देश को सामान्य स्थिति में लाने के लिए दे रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसको आप वोट बैंक की राजनीति बना लो। आज पक्ष हो या विपक्ष हो, आप दोनों को देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चक्कर में इस आरक्षण को बढ़ाते ही जा रहे। कब तक भाई, कब तक ऐसे ही इस मध्य प्रदेश के श्रवण समाज को आप लोग नीचे ले जाने में, गर्द में ले जाने की कोशिश करोगे? कब तक दबाओगे?
आज आप देखिए ये 27% का जो मामला चल रहा है, आप समझिए इस चीज को कि क्या श्रवण वर्ग के बच्चों को अधिकार नहीं है। एक 96% लाने वाले व्यक्ति को कहते हो कि 97 का कटआउट है, और एक 37% वाले को उठा के दे देते हो नौकरी के लिए, भैया तेरी नौकरी लग गई। आप समझिए जिनके परिवार में ऑलरेडी एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है, क्या उन्हें आवश्यकता है आरक्षण की? कहीं से कहीं तक नहीं है। जो कलेक्टर का लड़का है, जो तहसीलदार का लड़का है, जिनके भी घर परिवार से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, क्या उनमें से किसी को भी आरक्षण की जरूरत है? हमारे भारत देश में आज जो परिस्थितियां हो रही हैं, पूरे भारत की बात करूं, जो परिस्थितियां हो रही हैं, तरीके से बांट के रख दिया है कि हर प्रदेश अपने स्तर पे राजनीति कर रहा है। केंद्र सरकार का क्या रोल है? केंद्र सरकार क्या ध्यान दे रही है? सिर्फ इस आरक्षण की लड़ाई को लेके कुछ कर पा रही है? नहीं कर पाएंगे। क्यों? इनको अपनी सरकारें बचानी है, इनको सत्ता में बैठना है, जो विपक्ष में बैठे हैं उनको सत्ता में आना है, इसलिए किसी का मुंह नहीं खुल रहा। देखिए हम लोग को तो कहते हैं ये बोलते ही उल्टा है, कब तक बोलेंगे ही, जब तक नहीं सुनोगे तब तक बोलेंगे। हमारा काम ही है बोलना। कोई तो आएगा, कोई तो आवाज उठाएगा, कितनी बार दबा लोगे? तुम ये 27% लागू करने के फिराक में बैठे हो। अरे भाई ओबीसी भी मेरे भाई हैं, एसटी एससी भी मेरे भाई हैं, जो आर्थिक आधार पे कमजोर है, जिनको तकलीफ है उनको सामने लाओ, उनको दो ना। कलेक्टर के लड़के को क्या आरक्षण की जरूरत है? माननीय मुख्यमंत्री जी के लड़के को क्या आरक्षण की जरूरत है? नहीं है। उमन सिंघार जी, दादा भाई ने भी कहा, उमन सिंघार के बच्चे को क्या जरूरत है आरक्षण की? विपक्ष में बैठे हैं, बड़े नेता हैं, हर तरीके से सक्षम है। समानता लानी है, बाबा साहब के विचारों पे चलना है, तो वापस आओ, वापस वो 10 साल का जो उनने कहा था उसको करो, और सामान्य लाके आर्थिक आधार पे आरक्षण को छोड़ दो। अगर देश को बचाना है, देश के भविष्य को बचाना है। मोदी जी ने एक बात कही कि मेरे देश के बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं जिनके 96% आ रहे हैं। भैया आपने 97 का कटआउट रखा है, तो 96 लाएंगे तो बाहर तो जाएंगे। बाहर वाले उनको पूछ रहे हैं, बाहर वो अच्छी नौकरी कर रहे हैं। आज आप अगर पता करेंगे तो विदेश में बहुत सारे ऐसे हमारे भारतीय नागरिक हैं जो वहां भी मंत्री बन के बैठे हैं। सक्षम होंगे, क्वालिटी होगी, पढ़े लिखे हैं तो उस पद पे हैं, उस ओहदे पे हैं, तो वो कुछ कर पा रहे हैं ना। आप यहीं पर उन्हें रोको, यहीं पर उन्हें अच्छी नौकरी दो, अच्छी सैलरी दो, अच्छी सोच विचार रखो, और ये आरक्षण को खत्म कर दो। देखो भारत देश कैसे विकास करता है। जय श्री राम। रहे आप अपनी वोट बैंक के चक्कर में कि जिनके भविष्य का कोई निर्धारण ही नहीं हो पा रहा है। सरकार सिर्फ इतना करना जानती है कि किस तरह हमें इन सवर्णों से 10% के लालच देकर वोट लेना है। इनका ना तो हमें 27 वालों का कुछ करना है, ना 14 वालों का कुछ करना है, और ना ही हमें 10 वालों का कुछ करना है। जिसको भी चाहे बस हमें अपनी राजनीति पूरी करनी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जहां एक तरफ हमारी समानता की बात की जाती है तो हमें समानता के साथ ही लिया जाए, सबको उस तरह से देखा जाए कि सबको जरूरत। और ऐसा कोई व्यक्ति आकर कह दे कि हम जो 14% में आते हैं, जिनको वाकई में ज़रूरत है, उनको आरक्षण की कहीं ना कहीं एक व्यवस्था मिली है, या वो उस आरक्षण को पाकर उस स्थान तक पहुँचे हैं। 10% जैसे तैसे होकर हम सवर्ण आज यहाँ आए हैं। हमारे लिए क्यों नहीं खड़ा हुआ कोई कि इनको भी हम 14 तक ही ले आए? 10 से 14 तक की क्यों नहीं लाया गया? 14 से 27 की बात इसलिए की जा रही ना क्योंकि आज उनके वोट बैंक ज्यादा है, या उनको ऐसा कौन आके बता के गया है कि ये पूरे की पूरे जो पिछड़ा वर्ग में है इन्हीं को ही सारी सुविधाओं की आवश्यकता है। सवर्ण में सारे की सारे ऐसे ही घूम रहे हैं, राजा रजवाड़ा ही होके घूम रहे हैं। सवर्ण के बच्चे को नौकरी नहीं चाहिए, सवर्ण के बच्चे को किसी तरह का कोई एक जीवन, अच्छा एक स्थायी जीवन नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक की बात है कि ना हम इस चीज को पहले स्वीकार करते थे और ना आज स्वीकार करेंगे। जो भी आपको आरक्षण हमें पिछड़ा वर्ग से कोई भी किसी तरह की कोई हमारी बात उनसे नहीं है, ना हमारी उनके प्रति कोई ऐसी भावना है कि वो ना बढ़े, लेकिन जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को जरूरत है उसको आरक्षण दिया जाए। यहाँ सवर्ण और पिछड़ा वर्ग करके क्यों ही बांटा जा रहा है? सबको समानता के साथ में दिया जाए ना। आज तो वैसे भी कोई ऐसा बच्चा नहीं जो अपने पुश्तैनी सारे जायदाद और संपत्ति का मालिक बन के बैठा। हर बच्चा अपने क्षेत्र में एक मेहनत करने निकला है। उनको उस हिसाब से जहाँ ज़रूरत है
वहाँ तक उनकी बातें पहुँचाई जाए, उनको आरक्षण के लिए वहाँ तक सुविधाएं दी जाए जहाँ तक सब एक व्यवस्थित परिवार हो सके, चल सके। बराबर के अधिकार से ही हम आगे चल पाएंगे। इनसे ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में बहुत क्लियर, स्पष्ट रूप से क्लियर कर चुका है। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में पहले जो रिजर्वेशन की व्यवस्था थी 50% के ही जो एम्बेड है उसमें कवर्ड थी। अभी जो 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया उसके तहत आपने उसको बढ़ा के 63% कर दिया। जो ओबीसी का रिजर्वेशन पहले 14% था, आपने उसको इंक्रीज करके 27% कर दिया। तो एक तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय का जो जजमेंट है उसकी खिलाफत है और भारत के संविधान की आत्मा के भी खिलाफ। अब अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई चालू होगी 23 सितंबर से। और हमारा ये प्रयास है कि जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया, भाई साहब बैठे हैं, दीदी ने बताया कि गरीब गरीब होता है। गरीब में कोई जाति नहीं होती गरीब की, ना कोई गरीब का धर्म होता है। तो अगर सवर्णों में भी गरीब है और अन्य पिछड़े वर्गों में भी गरीब है तो उसको एक ही दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और सरकार को इस मुद्दे को न्यायिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ना कि राजनीतिक दृष्टिकोण से। और हमारा ये पूरा प्रयास है कि जो माननीय न्यायालय का जजमेंट है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसका पूरा पालन हो और कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसकी अवहेलना ना कर सके।